कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हमें सिर्फ मुसीबत ही नजर आती है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके साथ हमेशा श्री कृष्ण खड़े रहते हैं। पता है भगवान आपको जिंदगी में इतने दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, हर परिस्थिति से लड़ना सीखना चाहते और जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से भी बड़ी परेशानी से लड़ने का आपको रास्ता दिखाते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। समय की क्या मजाल जो एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकी तो भला यह दुख कैसे रुकेगा? इसलिए जीवन में कभी भी दुख से निरा नहीं होना चाहिए और सुख में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो लोग उससे दुरिया बना लेते हैं और इस जगत में सबका दुख अपने लिए बड़ा ही होता है। पर इसका हल क्या है और हमें दुख आने पर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक क्षण में बदल जाए, एक पल में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं मनुष्य का लाभ होता है। और मनुष्य के जीवन में अहंकार वे छाया है जो जीवन की रोशनी को अंधा कर देती है। मनुष्य को भीतर की चमक को पहचानना चाहिए, फिर वह अहंकार रूपी छाया भी भाग जाएगी। इस जगत में हर व्यक्ति अलग अलग दुखों से परेशान रहता है और यही चिंता, यही परेशानी व्यक्ति को परेशान करके रख देती है। इसलिए मनुष्य को चिंता करने से बचना चाहिए और चिंता के स्थान पर चिंतन करना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में आई समस्याओं से लड़ सके और उन समस्याओं से कुछ अनुभव सीख सके। चिंतन करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि चिंता करने पर व्यक्ति कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता है, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चिंताओं से बचना चाहिए। अगर आप भी चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीख लो, क्योंकि चिंता मुर्दे को जला देती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आने वाले कल का आप दो तरीके से सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान हमेशा दूसरों से दूर होता जाता है और वह अपने जीवन में सुख को कभी प्राप्त नहीं होता है। इस दुनिया में अधिकांश लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वह या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में, वह कभी भी वर्तमान काल में नहीं जीते हैं। इस संसार में वही सुखी रह सकता है। चिंता एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। चिंता वाला दिन है काम के दिन से ज्यादा थकावट वाला दिन होता है, क्योंकि मानव शारीरिक रूप से नहीं थकता है उतना वह चिंता करने पर थक जाता है। चिंता, भय, निराशा हमारे जीवन के दुश्मन है जो हमको धीरे धीरे नीचे गिरा देती है। इसलिए जीवन में चिंता मुक्त होकर जीवन हमेशा मुस्कुराकर अपना जीवन यापन करिए। चिंता करना समय की एक बड़ी बर्बादी है जो आपका वर्तमान को बिल्कुल खराब करके रख देगी। इससे बदलते तो कुछ भी नहीं है, केवल यह आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है। ध्यान से सुनो और जिम्मेदारी लेना सीखो। आप नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करो और अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना तो समय की बर्बादी है, इसे कुछ भी नहीं बदलता है, बल्कि यह अपने जीवन का विनाश करके रख देगी। और यह आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपका खुशी भरा जीवन चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है कि जिसे आप नहीं चाहते हैं। 99 चीज यदि आप चिंता करते हैं तो वह असल में होती ही नहीं है। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती और समय को चुरा लेते हैं। चिंता करोगी तो अपने जीवन के पथ से भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो अटके हुए रास्ते को भी आप खोज सकते हो। चिंता से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, पर यदि तू चिंतन करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू हासिल ना कर सके। चिंता और चिंतन में केवल बिंदु मात्र का फर्क है, पर यह जीवन को इस तरफ से उस तरफ करने की ताकत रखते हैं। दुख और सुख में बस एक ही फर्क है, एक खुशी व्यक्ति को उसकी खुशियां सोने नहीं देती है और एक दुखी व्यक्ति को उसकी दुख भरी जिंदगी उसे सोने नहीं देती है। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से कभी मत करना। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी भी नहीं कि बना हुआ काम ही बिगड़ जाए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संगीत।